अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टार्ट किया था और इसकी हमने फर्स्ट टाइप हेलोजिनेशन रिएक्शंस जो थे उनको किया था। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ही है। इसमें हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम इसकी सेकंड एंड थर्ड टाइप नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक आपके यही दो लेक्चर्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे ही चलेंगे। आपकी बुक में ये टॉपिक 9.5.2 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से दिया गया है। तो फर्स्ट टाइप हम इसकी स्टडी कर चुके हैं हेलोजिनेशन। आज हम सेकंड टाइप नाइट्रेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। अब नाइट्रेशन में हम किन किन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज नाइट्रेशन, कि नाइट्रेशन बेसिकली है क्या। सेकंड हम इसमें कंडीशंस को देखेंगे कि नाइट्रेशन करवाने के लिए हमें किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। एक तो इसमें हम कैटालिस्ट को देखेंगे, कैटालिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। सेकंड हम इसमें टेम्परेचर रेंज को देखेंगे कि टेम्परेचर रेंज जो है वो इसमें क्या यूज़ हो रही है। नेक्स्ट हम इसमें जनरल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो हम उसका जनरल रिएक्शन लाजमी लिखते हैं। आफ्टर राइटिंग जनरल रिएक्शन वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द नाइट्रेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन जो है ये 3 स्टेप्स में ही कंप्लीट होता है लाइक हेलोजिनेशन। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या हम इसको कह सकते हैं जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग एंड थर्ड स्टेप इज द रिकवरी ऑफ द कैटलिस्ट। तो इन स्टेप्स को हम वन बाय वन अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रेशन बेसिकली है क्या। अब जिस तरह हमने ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है कि तमाम हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं या कोई भी हाइड्रोजन एटम उसको हम रिप्लेस करवाते हैं विद एन अदर एटम। अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, द रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम विद एन अदर एटम इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर देते हैं। तो नाइट्रेशन बेसिकली क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन कौन सी है कि इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल यूज़ करते हैं क्योंकि बेंजीन रिएक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। अब नाइट्रेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो नाइट्रेशन क्या होगी कि हम बेंजीन के हाइड्रोजन एटम को, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करवा देते हैं बाय द नाइट्रो ग्रुप। तो इसको हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि ये आपके पास बेंजीन आ गई। आपको पता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे CH ग्रुप मौजूद है। तो किसी भी और तमाम बेंजीन की पोजीशंस जो है वो आइडेंटिकल है। तो नाइट्रेशन में क्या है, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम था, इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा दिया गया बाय द हेलोजन एटम। कि हाइड्रोजन एटम, बल्कि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन भी आएगी लाजमी, इसको आपने डीलोकलाइजेशन या अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स को शो करना है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय द हेलोजन एटम। यहाँ पे हम किस चीज़ की रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप। अब जब हम हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग को रिप्लेस करवाते हैं बाय नाइट्रो ग्रुप, इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। कि जब भी हम हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप, इट इज कॉल्ड द नाइट्रेशन। या इसको आप यूँ भी कह सकते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप टू अ बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन को हमने डिफाइन किया कि व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप, इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। या हम इसको कह सकते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप इनटू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंडीशंस पे। तो कंडीशंस पे फर्स्ट जो हम कंडीशन की बात कर रहे हैं वो हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट जो हम नाइट्रेशन में यूज़ करते हैं वो हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
सल्फ्यूरिक एसिड कि जो कैटालिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर रेंज हमारी क्या है कि 50 से 55 डिग्री सेल्सियस है। 50 से 55 डिग्री सेल्सियस हमारी टेम्परेचर रेंज आ गई। तो यहाँ तक हमने कंडीशंस भी देख ली। कंडीशंस में हमारा कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है जो कि नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। इसके बाद हम टेम्परेचर को देख रहे हैं। टेम्परेचर हमारा 50 से 55 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हम इसमें जनरल रिएक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं। यहाँ पे हम बेंजीन लेंगे, ये हमने बेंजीन ले ली। अब बेंजीन का हम रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ जो कि हमारा कैटालिस्ट है, और कैटालिस्ट के साथ हमें सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। टेम्परेचर रेंज हमारी 50 से 55 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके नतीजे में हमारे पास नाइट्रोबेंजीन जो है वो प्रोड्यूस होगी, साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमने जनरल रिएक्शन में क्या किया, हमारा जो मेन रिएक्टेंट है वो बेंजीन है। बेंजीन का हम किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। टेम्परेचर रेंज 50 से 55 डिग्री सेल्सियस है। तो हमारे पास क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम बाय द नाइट्रो ग्रुप। तो ये नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हमारे पास प्रोड्यूस होगी, और साथ में क्या है, ये वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, थर्ड स्टेप इज द रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए हम अपने कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे। तो कैटालिस्ट हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं। नाइट्रिक एसिड को हम लेंगे, तो नाइट्रिक एसिड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ में हम सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। अब होता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड को भी हम इस फॉर्म में खोल के लिख लेते हैं। यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को भी ये हमने खोल के लिख लिया इस फॉर्म में। अब होता क्या है, यहाँ से इस बॉन्ड की ब्रेकेज होती है और ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसके पास चला जाता है। तो इस NO2 ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर गया है OH ग्रुप के पास। तो OH ग्रुप पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाती है, यहाँ पे पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर जाता है HSO4 के पास। जब पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास मूव करेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम हियर, नेगेटिव चार्ज और NO2 पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव, इसको हम यूँ कर लेते हैं कि यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है और ये पूरे का पूरा यूँ मूव किया। ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव आपस में कंबाइन करके यहाँ पे वाटर बना देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या, ये न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस हुआ जिसको हम कहते हैं HSO4 नेगेटिव, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज हुई है तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है, NO2 पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है बेसिकली यहाँ पे, जिसको हम यूज़ करते हैं इन नाइट्रेशन रिएक्शन। तो ये हमने बेसिकली क्या किया, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवाया और उसके नतीजे में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और वाटर जो है वो प्रोड्यूस हुए। अब हम सेकंड स्टेप देखते हैं।
सेकंड स्टेप में क्या होता है, रिएक्टेंट हम बेंजीन लेते हैं, इसमें हम बॉन्ड्स की लोकेशन ये वाली शो करेंगे। अब इस रिएक्टेंट बेंजीन पे ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया। होता क्या है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स की पूरे का पूरा बॉन्ड इस नाइट्रो ग्रुप के साथ कंबाइन करके यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे बेंजीन के इस कॉर्नर पे ये बॉन्ड्स और ये बॉन्ड्स एज सच रहेंगे, जबकि ये वाला जो कार्बन है यहाँ से पूरे का पूरा बॉन्ड शिफ्ट होके इसने क्या किया है, नाइट्रो ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लिया, इसकी ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। तो यहाँ पे हर कॉर्नर पे CH बॉन्ड मौजूद है, तो दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये कार्बन की जो वैलेंसी है वो 3 रह गई है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। इसी को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट इसको लेते हैं, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, ये हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है, ये पूरे का पूरा बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वो नाइट्रो बेंजीन आ गई, ये पूरे का पूरा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि बॉन्ड अगेन बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव जो है वो निकल गया। अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट है। थर्ड स्टेप है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ से ये H पॉजिटिव निकला, यहाँ से ये HSO4 जो है नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन करके H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, साथ में क्या है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज HSO4 नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ये H2SO4 जो कि हमारा कैटलिस्ट था उसको रिकवर कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा जो नाइट्रेशन का मैकेनिज्म है वो कंप्लीट होता है। नाइट्रेशन में फर्स्ट हमने देखा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने इसकी कंडीशंस देखी जिसमें हमने कैटलिस्ट को डिस्कस किया, टेम्परेचर रेंज को डिस्कस किया, इसके बाद हमने जनरल रिएक्शन यहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट हमने मैकेनिज्म को देखा। तो मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जिसमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का हम अटैक करवाएंगे बेंजीन रिंग पे, साथ में ये HSO4 नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है ये प्रोड्यूस होगा, और साथ में वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग है। नाइट्रोनियम आयन जो है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करता है, उसके नतीजे में हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बनती है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप टू द बेंजीन रिंग, तो इसको हम नाइट्रेशन रिएक्शन कह रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो यहाँ से H पॉजिटिव निकला है वो इस HSO4 नेगेटिव के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, तो कैटलिस्ट की जो है रिकवरी हो जाती है। तो यहाँ तक हमारा नाइट्रेशन मैकेनिज्म जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम सल्फोनेशन रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की थर्ड टाइप सल्फोनेशन को डिस्कस करते हैं। सल्फोनेशन में भी हम सेम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज सल्फोनेशन, सेकंड हम कंडीशंस देखेंगे जिसमें हम कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम जनरल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, और लास्ट पे हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म उसी तरह से हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, एंड थर्ड स्टेप इज द रिकवरी ऑफ द कैटलिस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो सल्फोनेशन में क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम विद अनदर एटम होती है। तो जिस तरह हमने नाइट्रेशन में कहा कि जब हम हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग को रिप्लेस करवाते हैं बाय द नाइट्रो ग्रुप तो ये नाइट्रेशन कहलाती है। तो सेम लाइक जब हम हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग को रिप्लेस करवाते हैं बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप देन इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। तो यहाँ पे हम बेंजीन लेते हैं, ये हमारे पास बेंजीन आ गई। आपको पता है कि बेंजीन के 6 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे CH ग्रुप मौजूद है। तमाम पोजीशंस यहाँ पे आइडेंटिकल हैं। तो
सपोज अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम मौजूद था, जब ये हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करवा दिया जाता है बाय सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप आपको पता है SO3H ग्रुप को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सल्फोनेशन कहेंगे। व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग, ये हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। कि जब भी हम हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग को रिप्लेस करवाते हैं बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, देन इट इज कॉल्ड द सल्फोनेशन। तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। या हम इसको एक दूसरे तरीके से यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंडीशंस में। तो कंडीशंस में हमारे पास दो कंडीशंस हैं, एक हम कैटालिस्ट का यूज़ कर रहे हैं और सेकंड हम इसमें टेम्परेचर को यूज़ कर रहे हैं। अब जो कंडीशंस कैटालिस्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही हम इसको रिएक्ट करवाते हैं। और टेम्परेचर जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो 80 डिग्री सेल्सियस है। तो कंडीशंस को हमने देखा कि कंडीशंस हम यहाँ पे कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करते हैं, और जो कंडीशंस है, जो टेम्परेचर है वो आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम इसका जनरल रिएक्शन जो है इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम जनरल रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। अब जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम रिएक्टेंट क्या लेंगे, यहाँ पे बेंजीन लेंगे और इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सेकंड कंडीशन हमारी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर हम कितना यूज़ करेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है, इस सल्फ्यूरिक एसिड में से SO3H ग्रुप जो है वो आके बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे SO3H ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ से एक OH ग्रुप और यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम आपस में मिलके वाटर बना देंगे। तो ये हमारा जनरल रिएक्शन आ जाता है इन केस ऑफ सल्फोनेशन। सेकंड इसका एक रिएक्शन आपकी बुक में दिया हुआ है जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल SO3 का अटैक करवाते हैं और ये रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। तो उसके नतीजे में भी हमारे पास SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन मौजूद है, ये SO3 आके साथ अटैच हो जाएगा तो ये SO3H बन जाएगा और इस केस में वाटर जो है वो रिलीज नहीं होता। जब हम इलेक्ट्रोफाइल SO3 का या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज SO3 का रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन रिंग के साथ एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ भी क्या हुआ है, हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सो इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। नेक्स्ट हम मैकेनिज्म देखते हैं। जनरल रिएक्शन ये ऊपर लिख दिया गया। अब हम मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म हमारा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे हम कैटलिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ही रिएक्शन दिखाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं HSO4। ये चीज़ आ गई। एक सल्फ्यूरिक एसिड ये H2SO4 हो गया। सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड को हम इस तरह से लिख लेते हैं, ये चीज़ आ गई। अब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से ये बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, मतलब यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेकअप होगा और यहाँ पे ये बॉन्ड्स जो है इसकी ब्रेकेज होगी। ये पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, HSO4 नेगेटिव, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है।
इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है, यहाँ से ये प्रोटॉन निकलता है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन इसके पास जाता है, यहाँ पे ये एक वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो चुका है, तो ये इसके पास जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा, H3O पॉजिटिव। यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है, तो यहाँ पे तीसरी जो चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है वो SO3 है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है, यहाँ से सिंपली ये वाटर मॉलिक्यूल है प्रोड्यूस हुआ और SO3 निकल गया। तो ये SO3 हमने ऐसा लिख लिया। अब ये वाटर के साथ यहाँ से जो प्रोटॉन निकला अब इसके साथ आके अटैच होता है, तो प्रोटॉन की वजह से इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा। साथ में ये क्या है, HSO4 नेगेटिव, जो कि हमारा न्यूक्लियोफाइल है, वो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे ये SO3 जो है ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो SO3 इलेक्ट्रोफाइल किस तरह से है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, तमाम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी इलेक्ट्रोफाइल कहलाती हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब इस SO3 पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशी है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो सल्फर जो है ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। तो ये हमने इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। 3 ऑक्सीजन एटम इसके साथ कंबाइन किए हुए हैं, ऑक्सीजन भी 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 होंगे। इधर भी हम ऑक्सीजन को हमने लिख दिया, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन को देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पे आ रहे हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं डबल बॉन्ड, और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इधर भी देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। जबकि सेंट्रल एटम जो सल्फर है, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें, ठीक है, इसकी जो ऑक्टेट है वो इस तरह से कंप्लीट नहीं होता, इसके 6 हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी जिस ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पे हम सल्फर का अगर SO3 का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे पास SO3 का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ये जो हमने बनाया। तो ये SO3 जो ग्रुप है ये एज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आके अटैक करेगा। अब हम सेकंड स्टेप को करते हैं। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल तो डिस्कस कर लिया। सेकंड स्टेप क्या है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। तो ये स्ट्रक्चर ही हम SO3 का यहाँ पे फर्दर यूज करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमें रिएक्टेंट चाहिए जो कि हमारे पास बेंजीन है। ये हमने बेंजीन को ले लिया, यहाँ पे हम बेंजीन की बॉन्डिंग लोकेशन ये वाली शो करेंगे। जब हम ये ले लेते हैं तो इसका हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड SO3 ग्रुप के साथ। तो ये हमने SO3 ग्रुप ले लिया जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अब होता क्या है, यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस सल्फर एटम क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो इस सल्फर एटम पे आके अटैक करते हैं। और जब ये सल्फर पे अटैक करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जब ये अटैक करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए ये जो बॉन्ड है ये यहाँ मूव करेगा। जब ये बॉन्ड यहाँ मूव करेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या जो आयन प्रोड्यूस होगा वो ये आएगा। यहाँ पे तो बॉन्ड्स की लोकेशन ऐसा रहेगी, यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, इस कॉर्नर पे आपको पता है बेंजीन के हर कॉर्नर पे CH ग्रुप मौजूद है, तो ये हमने H ग्रुप ऐसा लिख दिया जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, ये सल्फर आके अटैच हो जाता है इस फॉर्म में। ये ऊपर भी सल्फर का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, नीचे भी सल्फर का डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे मूव किया तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे तो टेट्रा वैलेंसी पूरी है, लेकिन इस कॉर्नर पे क्या है 3 वैलेंसी शो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम इस कॉम्प्लेक्स को ही नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं।
अब सेकंड स्टेप में हम ये कॉम्प्लेक्स लेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन एटम, ये सल्फर SO3 ग्रुप के साथ। अब यहाँ पे ये कंप्लीट बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए, और यहाँ से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन जो है वो निकल जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो कुछ इस तरह से बनेगी, दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे क्या ग्रुप आ गया, S डबल बॉन्ड O, इधर भी S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, ये ग्रुप ऐसा रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया। अब सल्फोनेशन में 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या है, ये वाला हाइड्रोनियम आयन इस पे आके अटैक करता है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में ये ग्रुप हम लेंगे, ये O नेगेटिव, इसके ऊपर ये हाइड्रोनियम आयन जो है इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशी है, ये आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। तो हमारे पास जो बेंजीन प्रोड्यूस होगी उस पर SO3, यहाँ से ये प्रोटॉन आके अटैक, बल्कि इसको हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, खोल के H पॉजिटिव H2O, ये चीज़ है। हाइड्रोनियम आयन को हम इस तरह से खोल के लिख लेते हैं। H3O पॉजिटिव था, उसको मैंने खोल के लिख दिया, तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बेंजीन हमारे पास प्रोड्यूस होगी वो SO3 H ग्रुप आ गया। ये जब SO3 है, इसके साथ प्रोटॉन आके अटैच हुआ तो SO3 H बन जाएगा और साथ में जो है वाटर वो रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप टू बेंजीन रिंग जो है वो हो चुका है। अब हम इसका थर्ड स्टेप देखते हैं जो है रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट। तो थर्ड स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप जो कि रिकवरी ऑफ कैटालिस्ट है। इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो H पॉजिटिव निकला है ये इस HSO4 के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। तो एट द एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास जो है वो रिकवर हो जाता है। तो सल्फोनेशन में हमने तमाम पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया और लास्ट पे कि हमारा जो मैकेनिज्म है कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रूडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को कंटिन्यू करेंगे।